हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मिफ्टी किट को लेने का सही तरीका और सही समय क्या होता है। इसको लेने के बाद पीरियड कब स्टार्ट होते हैं, इसको लेने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतना है और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, जब भी आपको अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो इन दवाइयों के द्वारा मेडिकल एबॉर्शन किया जाता है। ये हमारे बेबी को रिमूव कर देती है, हमारी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के काम में आती है ये मेडिसिन। और ये जब भी आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इसको ले, अपनी मर्जी से लेकर के आपको नहीं लेना है, क्योंकि कई बार काफ़ी गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी आप इसको लेने वाले होते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका पीरियड मिस हुआ है और इस मंथ आप फिजिकल हुए थे तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं, इसके लिए आप नॉर्मली एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारा पीरियड मिस हुआ तो प्रेगनेंसी है या नहीं है। आप इसका यूज़ कब कर सकते हैं, जब आपको प्रेगनेंसी हो तभी ये दवाइयाँ काम करती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है और पीरियड मिस हुआ है और ऐसी कंडीशन में अगर आप इस दवाई का यूज़ करते हैं तब ये दवाई कोई काम नहीं करती है। ओके, जब भी आप दवाई का यूज़ करने वाले हैं तो एक बार ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, उसके बाद में ही आपको मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेनी चाहिए। इसको लेने की सही मेथड क्या होती है, इसमें 5 टैबलेट होती है जो कि इस टाइप की दिखाई देती है। एक बड़ी वाली टैबलेट होती है मिफीप्रेस्टोन की 200 mg की होती है और 4 मिसोप्रोस्टल होती है। छोटी टैबलेट चारों सेम होती है, चारों मिसोप्रोस्टल होती है। और ये एक टैबलेट 200 mg की होती है, तो सभी टैबलेट आपकी 200 mg की होती है। ओके, अब इसमें से आप लेते हैं तो सबसे फर्स्ट डे आपको बड़ी वाली टैबलेट लेना है। उसके बाद बड़ी वाली टैबलेट को खाली पेट लिया जाता है। आप मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे ले सकते हैं खाली पेट। एक दिन का गैप देना है। फिर तीसरे दिन आपको, जैसे आज आपने 10 बजे ली मॉर्निंग में, तो आपको एक दिन नेक्स्ट डे का गैप देना है। उसके अगले दिन यानी कि तीसरे दिन आपको 4 टैबलेट या तो आप 2 ओरली खा सकते हैं और 2 वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट करना नहीं आता है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो चारों टैबलेट आप ओरली एक साथ भी ले सकते हैं या आधे घंटे का गैप दे करके भी आप ले सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके पीरियड अच्छे से आ जाएंगे, कुछ क्लॉट अंदर नहीं बचेंगे। अगर आप ऐसे लेते हैं, ज़्यादा गैप देते हैं, 4 टैबलेट एक साथ ले लेंगे, तब आपको पेट में काफ़ी दर्द हो सकता है। इसलिए आप 2 टैबलेट इंसर्ट कर लीजिए मिसोप्रोस्टल की वेजाइना में और 2 टैबलेट आप टंग पे रख लीजिए, यानी कि जीभ पे रख के आप चूस सकते हैं उसको। और अगर जीभ पे रख के नहीं चूस सकते तो आप पानी के साथ भी गटक जाना है। ओके, अब ये टैबलेट आपने खा ली। टैबलेट खाने के बाद आपके पीरियड कब शुरू होंगे, जब भी आप ये 4 टैबलेट ले लेते हैं तो 4 टैबलेट लेने के बाद 1 से 1.5 घंटे में या 6 घंटे के अंदर अंदर आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। पीरियड शुरू होते हैं तो पहले तो नॉर्मल फ्लो होता है, उसके बाद में ब्लीडिंग का फ्लो बढ़ता है और पीरियड तेज आने लगते हैं, क्लॉट भी आते हैं। और ये पीरियड आपके 7-8 दिन तक आ सकते हैं। किसी पेशेंट के 4-5 दिन आते हैं, किसी पेशेंट के 8-10 दिन 12 दिन तक भी आते हैं। पर अगर 10 दिन के बाद आपके पीरियड में हेवी फ्लो होता है, यानी कि पीरियड बहुत तेज आते हैं 10 दिन के बाद भी, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको हेवी ब्लीडिंग आती है तो ये 2-4 घंटे के लिए हो सकती है, पर 1 से 2 दिन तक अगर कंटिन्यू हेवी ब्लीडिंग होती रहती है तब भी ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस एक बार ज़रूर लेना है और फिर जैसा भी आपके डॉक्टर बताए वो आप कर सकते हैं। अब हम देखें कि इनको लेने के साथ में, यानी कि जब ये पूरी टैबलेट ख़त्म कर लेते हैं, इसके बाद में आपको क्या साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। जैसे ही आप बड़ी वाली टैबलेट लेते हैं मिफीप्रेस्टोन की, तो कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते, ना पेट दर्द होता है, ना ही पीरियड आता है, ना ही उल्टी घबराहट बेचैनी चक्कर, कुछ भी नहीं होता है। कुछ पेशेंट को
बड़ी वाली टेबलेट लेने से यानी कि मिफेप्रिस्टोन लेने से हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये बहुत कम फीमेल्स को होती है, बट सभी पेशेंट को ऐसा नहीं होता है। जब आप एक दिन का गैप देंगे और नेक्स्ट डे आप ये 4 टेबलेट लेंगे तो 4 टेबलेट लेने के बाद में आपको लोअर एब्डोमिनल में क्रैम्प उठेंगे, यानी कि जहाँ हमारा पेड़ू होता है, बच्चादानी होती है या पेट का निचला हिस्सा है, उसमें दर्द उठेगा। दर्द उठने के बाद में आपको पीरियड शुरू हो जाएंगे। साथ में आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकते हैं। अगर 3-4 लूज मोशन होते हैं तो ये नॉर्मल होता है। इसके लिए आप ORS ले सकते हैं जिससे कि आपको आराम मिल जाए। अगर आपको बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है तो आप ब्रूफेन की टेबलेट ले सकते हैं, और अगर ब्रूफेन नहीं है तो आप मेप्टाल स्पास टेबलेट भी ले सकते हैं। एक सुबह एक शाम लेना है। जब आपको आवश्यकता लगती है, यानी कि पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आप सहन नहीं कर पा रहे, तब आप ब्रूफेन की टेबलेट ले सकते हैं या फिर मेप्टाल स्पास, दोनों में से एक टेबलेट लेना है। 2 टेबलेट आपको नहीं लेना है। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि आपने ब्रूफेन ली और 10-15 मिनट में वॉमिटिंग हो गई और आपको आराम नहीं मिल रहा, तो फिर आप पहले ओंडेम या वोमिकाइन टेबलेट लीजिए वॉमिटिंग की, उसके बाद में आपको मेप्टाल स्पास लेना चाहिए। और आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लेंगे तो डॉक्टर आपको पूरी मेडिसिन एक साथ देंगे। अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं लेना है। और पीरियड की हम बात करें तो कितने दिन आएगा, ये आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी डिपेंड करता है कि जितने लंबी प्रेगनेंसी आपकी होगी उतने दिन तक आपके पीरियड्स आ सकते हैं, यानी कि 40 दिन, 50 दिन, 2 मंथ की, तो ये 8-10 दिन, 12 दिन तक भी आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। 12 दिन से ज़्यादा होती है या आपने टैबलेट खाई और बहुत कम ब्लीडिंग हो रही, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और फिर जो डॉक्टर बताए वो आपको करना है। इसके साथ में आपके साइड इफ़ेक्ट की बात हम करें तो पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट 3-4 दिन, 5 दिन तक आपको हो सकते हैं। वॉमिटिंग और फीवर तो आपको बहुत कम होता है, बट 1-8 दिन के लिए हो सकता है। और पेट दर्द आपको 4 से 5 दिन तक रह सकता है। पहले तो हेवी पेट दर्द, बहुत तेज पेट दर्द होता है और उसके बाद में धीरे धीरे करके कम हो जाता है, थोड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको तो एक नॉर्मल ही होता है। और अगर आपको कोई इमरजेंसी टाइप कंडीशन लगती है तो अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में बात हो जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।